कई बार हमारे अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ऐसे वचन होते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आती। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, लेकिन अभी भी उनके जीवन में आशीष नहीं है। मैं आशीष वो बात कर रहा हूं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आपका परमेश्वर मुर्दा है तो आपको कमी होगी। अगर आपका परमेश्वर भी कब्र में है तो आप कर्ज में, गरीबी में और सारी जिंदगी आप लोगों से मांगते रहेंगे। अगर आपका परमेश्वर, बाइबल कहती है, जिंदा है, तो वो आपकी जरूरतों को पूरा भी करता है और वो समय समय पर आपकी मदद करेगा और आपके लिए दरवाजे भी खोलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कल रात जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि प्रभु, कलीसिया को क्या सिखाया जाए, कलीसिया को क्या वचन बताया जाए। परमेश्वर ने कहा, कलीसिया आत्मा में बढ़ रही है, प्रार्थना में भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दशमांश नहीं देते, जो अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते, जिसकी वजह से उनके ऊपर श्राप है, गरीबी है। क्योंकि बाइबल कहती है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आपके पास 100 है तो 10 परमेश्वर के हैं। सोच कर देखो, आप इस वक्त चर्च में बैठे हो, जिस जमीन पर बैठे हो आप, वो जमीन किसकी है? बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए आज। आवाज आपकी कम अगर हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये जमीन किसकी है? जो आप हवा ले रहे हो, ये किसकी है? अगर परमेश्वर 2 मिनट के लिए हवा बंद कर दें तो आप जिंदा रह पाओगे? बोलो। ये आकाश किसका है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? बारिश कौन देता है? धूप कौन देता है? सब कुछ किसका है? आप किसके हैं? आपके बच्चे किसके हैं? मैं किसका हूं? ये कलीसिया किसकी है? सब कुछ किसका है? तो फिर हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? जोर से बोलो हालेलुया। तो फिर हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? बोलो। सब कुछ तो उसका है। अगर आज आपने 10,000 रुपए कमाए हैं, वो आपने कमाए, लेकिन आपको ताकत किसने दी? बोलो। आपको बुद्धि किसने दी? आज भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं जो कोमा में हैं। आज भी बहुत सारे लोग जिनके हाथ और पांव नहीं हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने स्ट्रेंथ दी। आपने 1,000 कमाए, किसने आपको हिम्मत दी? काम किसने दिया आपको? रास्ते किसने खोले आपके लिए? सो सब कुछ परमेश्वर का है मेरे प्रियो। तो फिर 10वां हिस्सा भी परमेश्वर का है, फिर वो हम क्यों रखते हैं? जब उसने 90 हमें दे दिया तो हम 10 में चीटिंग क्यों करते हैं? क्या हमें 10 देने में कोई बुराई है? क्या 10 देने में हमें झिझकना चाहिए? उसने हमें बड़ी प्लेट दे दी और खुद वो एक कटोरी मांग रहा है, और हम कटोरी देने में भी झिझक जाते हैं। अगर आपके पास 100 ना होता तो 10 भी ना होते। अगर 1000 ना होता तो 100 ना होता। अगर लाख ना होता तो 10,000 ना होता। तो फिर अगर परमेश्वर का सब कुछ है तो कलीसिया, मुझे एक चीज बताओ,
फिर हमें परमेश्वर को देने में क्या बुराई है, क्या झिझक है। आज जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, यह आपकी आशीष को खोलने जा रहा है। यह आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगा। आप नोट कर लेना। अगर यह प्रैक्टिकल आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ तो आप मुझे बोल देना कि अपोस्टल जी आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच्चाई और घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, चाहे आपके स्क्रू कितने भी टाइट क्यों ना हो, परमेश्वर आकाश के झरोखे आपके लिए 100% खोलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है दशमांश बाइबल का हिस्सा है। हम इसे कहते हैं दशमांश। सब बोलो क्या कहते हैं? आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, क्या कहते हैं? दशमांश। दशमांश का मतलब क्या है? इंग्लिश में दशमांश को कहते हैं टाइथिंग। टाइथ क्या मतलब है इसका? दशमांश का मतलब है 10वां हिस्सा। इंग्लिश में कहते हैं टाइथ। टाइथ का मतलब है 10%। आपको पता है 10 अंश का जिक्र बाइबल में बहुत जगह पर है। मिस्र में कितनी महामारियां आई? मैं आवाज सुनना चाहता हूं सबकी। मिस्र में कितनी वबाएं आई? 10 महामारियां आई। टाइथ जब आप नहीं देते और टाइथ जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपके टाइथ का भूखा नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं या मेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं तो मैं आपका 100 रुपया लेकर क्या करूंगा? बताओ मुझे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? परमेश्वर इतना भला और इतना धनी है, उसको आपके टाइथ से कुछ लेना देना नहीं। यह बात दशमांश की नहीं हो रही, ना ही यह बात टाइथ की हो रही है। यह बात हो रही है टेस्ट की। परमेश्वर को आपके पैसों से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को आपके दिल से मतलब है, आपके मन से मतलब है कि आपका दिल है या नहीं है। परमेश्वर देखता है कि मैंने इसको 5 सेब दिए, एप्पल्स दिए, क्या एक मुझे वापस करता कि नहीं करता है? मैं तो इसको देता हूं, क्या ये मुझे देता है या नहीं देता है? जोर से बोलो हालेलुया। सो दशमांश का मतलब है 10वां हिस्सा, 10%। और 10 शब्द का बाइबल में बहुत जगह पर जिक्र है। मिस्र पर कितनी वबाएं आई? जोर से बोलते रहो, कितनी आई? पुराने नियम में कितनी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी? जंगल में परमेश्वर ने इस्राएलियों की कितनी बार परीक्षा की? याकूब की तनख्वाह को कितनी बार बदला गया? दानियल कितने दिन तक परीक्षा में रहा? नए नियम में जो मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर कितनी कुंवारियों का जिक्र किया गया है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन के मुताबिक वहां पर लिखा गया है कि कितने दिन तक एक विश्वासी के ऊपर परीक्षा रहेगी? 10 दिन तक। जोर से बोलो हालेलुया। सो बाइबल में 10 शब्द का जिक्र बहुत जगह पर हुआ। मिस्र के ऊपर 10 बीमारियां आई जिन्होंने फिरौन को टेस्ट किया। क्या किया फिरौन को? आवाज के साथ। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी। क्या करने के लिए? उनको टेस्ट करने के लिए। तो चोरी ना करना, पाप ना करना, खून ना करना, अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना, अपने परमेश्वर को ही परमेश्वर मानना, दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, पड़ोसी की चीज का लालच नहीं करना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इस्राएलियों को दी। ये 10 आज्ञाएं क्या थी? टेस्ट। क्या था? परीक्षा, परख। परमेश्वर इन आज्ञाओं के द्वारा मेरे प्रियो
उनके मनों को परख रहा था कि ये मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। याकूब का वेतन 10 बार बदला गया। उत्पत्ति 31 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो ससुर लुबान था उसने उसके वेतन को 10 बार बदला। दानियल की परीक्षा 10 बार हुई, 10 दिन तक हुई। कितने लोगों ने पढ़ा है? जब दानियल बेबीलोन देश में गुलाम था और उसको बोला गया तुझे राजा के दरबार में खड़ा होना है और शराब और मीट खा जिससे तेरा चेहरा सुंदर हो जाए, तकड़ा हो जाए। लेकिन उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा मैं साग पात, मैं सिर्फ वेजिटेरियन ही खाऊंगा। और 10 दिन तक दानियल को परखा गया। उसका चेहरा मीट और शराब पीने वालों से कहीं गुना बेहतर अच्छा था। मत्ती 25 अध्याय में 10 कवारियों के बारे में आप पढ़ते हैं, जिनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। उनका भी टेस्ट था। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन में, हां जरा स्क्रीन के ऊपर दिखाओ बेटा इस वचन को। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। सब बोलो क्या बोला है? परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश होगा। कितने दिन तक? जोर से बोलो। उसने कहा तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। सो दसमास का जो 10वां अंश, जो 10 अंक है, बाइबल में इसका बहुत जगह पर जिक्र है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया दसमांश को समझे। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा खाते हो तो बाइबल कहती यह सही बात नहीं। इससे आपके ऊपर आशीष नहीं आएगी बल्कि श्राप आएंगी। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा दसमांश उसको देते हो तो परमेश्वर इसकी आशीष आपको और ज्यादा देगा। जोर से बोलो हालेलुया। मलाकी उसका 3 अध्याय स्क्रीन पे दिखाओ। मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी तुम मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर कहता है दसमांश और उठाने वाली भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। आगे दिखाओ। सारे दसमांश मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम अपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो और फिर तुम कहते हो कि परमेश्वर हम तुझे किस चीज में लूटते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति दसमांश नहीं देता, जो विश्वासी बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के पर्पस को, उसके मिशन को पूरा करने के लिए सहयोग नहीं देता, बाइबल उसको चोर कहती है। क्या कहती है? यहां पर कितने लोग हैं जो चोर नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको आशीष दे। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा कि तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम फिर कहते हो हम तुझे किस में लूटते हैं? वो कहता है तुम मुझे दान और दसमांशों में लूटते हो। वो कहता है जरा परखो मुझे,
देकर के देखो किस तरह से मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष बरसाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दशमांश देने के द्वारा एक मैनेजमेंट सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के साथ 10% में वफादार हैं तो परमेश्वर आपको मैनेजमेंट सिखाता है कि परमेश्वर और भी आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और भी भरोसा करता है। अगर आप 10% में वफादार नहीं तो परमेश्वर आपके ऊपर और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। अगर हम थोड़े में वफादार हैं तो हम बहुत में भी वफादार हैं, अगर थोड़े में नहीं तो बहुत में भी नहीं। बाइबल में दशमांश सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में दिया गया। वचन में लिखा कि अब्राहम जब मलकी सिदक नाम के एक महायाजक से मिला जो शलेम देश का रहने वाला था, बाइबल कहती है मलकी सिदक जब उसके पास आया तो मलकी सिदक को अब्राहम ने अपना सारा दशमांश दिया। जोर से बोलो हालेलुया। बेटा स्क्रीन के ऊपर दिखाओ, उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, जब शलेम का राजा मलकी सिदक जो परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। यहां पर मलकी सिदक का जिक्र हुआ है। सब बोलो मलकी सिदक, जोर से बोलो मलकी सिदक। यहां पर मलकी सिदक का जिक्र हुआ है। आपको पता है मलकी सिदक की ना तो मां का पता है, ना बाप का पता है, ना इसके देश का पता है। बहुत सारे थियोलॉजियंस, बाइबल के बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि मलकी सिदक जो था इसका कोई मां नहीं, बाप नहीं, कंट्री और देश नहीं, इसका बाइबल में कुछ नहीं पता ये कहां से आया। और वो कहते हैं कि मलकी सिदक यीशु मसीह थे। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुए थे। शरा आने से, मूसा की व्यवस्था आने से 500 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। 500 साल पहले अब्राहम से एक व्यक्ति का मिलाप हुआ जिसका नाम था मलकी सिदक, और उसे वहां पर परमेश्वर का महायाजक कहा गया है। और इब्रानिया की पुस्तक में, पत्री में, यीशु मसीह को भी परमेश्वर का महायाजक कहा गया है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को महायाजक कहा गया कि यीशु अपना लहू लेकर पवित्र स्थान में दाखिल हुआ और उसने भेड़ों का, जानवरों का नहीं, अपना लहू देकर एक ही बार हम सबको आजाद कर दिया और पापों से मुक्त कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। सो मलकी सिदक दाख मधु लेकर आया। रोटी और दाख मधु का मतलब क्या है? प्रभु भोज। उस वक्त प्रभु भोज था नहीं, क्योंकि प्रभु भोज तो यीशु मसीह ने दिया, लेकिन वहां पर जिक्र है रोटी और दाख मधु लेके आया। इसका मतलब लास्ट सपर, आखिरी भोज जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया, मलकी सिदक ने उस वक्त अब्राहम के साथ पहले ही कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। जब शिलोम का राजा मलकी सिदक जो परम प्रधान का ईश्वर था, रोटी और दाख मधु ले आया। आगे लिखा वचन में कि जब वो आया तो अब्राहम ने क्या किया? उसको सारा दशमांश दिया, मलकी सिदक को। आज आप मेरे प्रियो अब्राहम की संतान है और आप अब्राहम की तरह है। आपको भी अपना सारा दशमांश, अपना सारा ऑफरिंग मलकी सिदक के सामने रिप्रेजेंट करना है, जो यीशु मसीह को दर्शाता है। जोर से बोलो हालेलुया। सो उत्पत्ति 14 अध्याय में सबसे पहला दशमांश दिया गया। लेविया व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, उसके लेविया व्यवस्था उसके 27 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है हर चीज का दशमांश दो, चाहे वो भूमि की उपज का हो, चाहे वो भूमि के बीज का हो, वृक्ष के फल का हो, किसी भी चीज का हो, हर चीज का दशमांश दो। सो आज परमेश्वर कलीसिया को इनकरेज करना चाहता है। मलाकी 3 के मुताबिक अगर आप दशमांश देते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके घर पर बहुत सारी आशीष को उड़ेलेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी कमाई पर बरकत देगा। आपके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। आप लोग कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगे। आपका पैसा गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा।
आप डॉक्टरों को पैसा बर्बाद नहीं करोगे, आपका पैसा और दूसरी जगहों पर बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार हो। और जब आप अपने खुदावंद के सामने वफादार हो तो परमेश्वर आपके साथ हर एक पल वफादार भी बना रहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। दशमांश परमेश्वर का हिस्सा है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन वो आपसे 10% मांगता है। अगर आपके पास 10 कपड़े हैं तो एक परमेश्वर का है, 10 कारें हैं तो एक परमेश्वर की है। अगर आपके पास 10 खेत हैं तो एक परमेश्वर का है। अगर आपके पास 10 चीजें हैं तो एक परमेश्वर की है। हर चीज का दशमांश होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको हजारों इस तरह की गवाहियां दिखा सकता हूं जिन्होंने मिनिस्ट्री में बीज बोया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अभी अभी ब्रदर शम्मी कनाडा में गए थे, और जिस घर में ब्रदर शम्मी रह रहे थे उस भाई का नाम है जोशुआ। और ब्रदर जोशुआ हार्ड वर्कर और मेहनत करने वाले, और उसकी पत्नी दोनों काम करते हैं। उनके घर की जो वैल्यू गवर्नमेंट ने डाली थी, सरकार ने जो उनके घर की वैल्यू डाली थी, वो सिर्फ 70-80 लाख रुपए थी, इस तरह से। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिनिस्ट्री में बीज बोया, हमारे चर्च में जमीन के लिए दान दिया, दान देने के बाद, बीज बोने के बाद, आप विश्वास नहीं करोगे, वही घर गवर्नमेंट खुद बोल रही है हम आपको 70-80 नहीं, हम आपको 1 मिलियन से भी ज्यादा देंगे। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वह बहुत काटता है। परमेश्वर दुख से नहीं बल्कि खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार हम दशमांश ऑफरिंग तो देते हैं, लेकिन हमारे पास बरकत नहीं आती, क्योंकि हम रो रो कर देते हैं, हम दुखी हो के देते हैं। कई बार कई लोग दूसरों से पूछते हैं, भैन जरा दसी मैं की दवा। कई बार दूसरे, तू भरा दस मैनू मैं की दवा। वो ते आप ही बड़ा कंजूस आ, ते तू ते कंजूस दी सलाह ले रहा है। एक कंजूस दी सलाह लवांगे तो उन्हें तेनू भी कंजूस बना देना। तू परमेश्वर नू पुछ, आत्मा नू पुछ, होली स्पिरिट तेनू दसेगा तू की करना है। और जदों तू होली स्पिरिट दी अगवाही नाल करेगा तो फिर तेरे रखण नू भी थां नहीं होवेगा। प्रभु तेनू बहुतायत दी आशीष देवेगा। जोर से बोलो हालेलुया। दिखाओ स्क्रीन के ऊपर वचन। परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में उसने ठान लिया है। कहां पर ठाना उसने? जोर से बोलो, मन में। जैसा मन में ठान लिया वैसा ही करे, ना कुड़ कुड़ के। सब बोलो, जोर से बोलो। कैसे नहीं देना है? कुड़ कुड़ के नहीं देना है। दे भी रहे हैं और मन में सोच भी रहे हैं मैं क्यों दे रहा हूं। ऑफरिंग परमेश्वर का पार्ट है मेरे प्रियो, परमेश्वर का हिस्सा है। बाइबल कहती है नूह नबी जब बचाया गया उसने भी फ्लड रुकने के बाद ऑफरिंग दी। अब्राहम को जब आशीष मिली उसने भी ऑफरिंग दी। बाइबल कहती है याकूब ने रात के समय एक दर्शन देखा, और दर्शन में क्या देखता है कि धरती से लेकर स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत उस पर उतरते और चढ़ते हैं। वो रात को दर्शन देख रहा है और सुबह उठकर अपना सर झुकाकर परमेश्वर को नमस्कार कहता है और कहता है यहां पर परमेश्वर की हजूरी है। आज से इस जगह का नाम लूज नहीं, आज से इस जगह का नाम बेतेल होगा। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर। जोर से बोलो हालेलुया। उसने पत्थर खड़ा किया, उस पर तेल डाला, उसको मसा किया और परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। और मन्नत मानकर क्या कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, मैं जिस सफर के लिए जा रहा हूं, अगर उस सफर में तू मुझे खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र दे, और जिस स्थान पर जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं तू उसमें मेरी मदद करे, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उस आशीष के सारे दशमांश यहां पर निकालूंगा। बाइबल कहती है याकूब जब वापस आया अपने ससुर लुबान के पास से, उसकी पत्नी रिया और
दूसरे उसके सब कुटुंबी उसके साथ थे, और उसने वो बेतेल वाली जगह पर आकर, जहां पर उसने दर्शन देखा था, अपने सारे दसमांसों भेंटों को चढ़ा दिया, खुदावंद का थैंक्स किया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज लोग बरकत पाके, आशीष पाके परमेश्वर का हिस्सा भूल जाते हैं। आशीष पाकर लोग परमेश्वर के हिस्से को देना फॉरगेट हो जाते हैं। लेकिन याकूब ने इस बात को जान लिया था कि जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मैंने उसका हिस्सा नहीं रखना है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है 90% तेरा है बेटे। परमेश्वर कहता है देख 10 घर तेरे हैं लेकिन एक मेरा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं रात और दिन में, लेकिन 2 घंटे 42 मिनट मेरे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना का दशमांश भी नहीं निकालते। 24 घंटे में दिन और रात बनते हैं, और 24 घंटे का दशमांश बनता है 2 घंटे 42 मिनट। कितने लोग 2 घंटे 42 मिनट प्रार्थना करते हैं यहां पर? 24 घंटे में 2 घंटे 42 मिनट। बाकी फिर कौन है यहां पर? बाकी सब चोर, जो अपनी प्रार्थना का दशमांश भी नहीं निकालते। परमेश्वर ने आपको रात दिया, दिन दिया, परमेश्वर ने आपको हर चीज दे दी, आप 2 घंटे 42 मिनट उसके भी खा जाते हैं। इसका मतलब क्या है फिर? आप मैनेजमेंट में सही नहीं हो, आप डिसिप्लिन में और अकाउंटेबिलिटी में सही नहीं हो। और परमेश्वर दशमांश के जरिए, ऑफरिंग के जरिए आपको एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन सिखा रहा है। अगर ये डिसिप्लिन, ये मैनेजमेंट आपने सीख ली, आप करोड़पति भी बन जाओगे, आप अरबपति भी बन जाओगे, क्योंकि जो 10 रुपए में अकाउंटेबल है वो 1 करोड़ में भी अकाउंटेबल है। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोला करो हालेलुया। कितने लोग यहां पर हैं जो अपने लिए नौकर चाहते हैं कि हमारे नौकर हो? मेरे घर में रोटी पकाने वाला एक नौकर हो, झाड़ू मारने वाला, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरे बड़े अंपायर में मेरे नौकर हों। कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस पर ध्यान लगाऊं और मेरे नीचे काम करने वाले लोग हों। सभी चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके नौकर बेईमान हो? बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके नौकर बेईमान हो? आपकी रिंग पड़ी है, उसने उठा ली। आपकी चेन पड़ी है, उसने उठा ली। आपका कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा पैसा पड़ा, उसने उठा लिया, चोरी करके ले गया। आपको ऐसा नौकर चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हाथ दिखाओ मुझे। किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे। आप कितने भी बेईमान हो, लेकिन आपको नौकर वफादार चाहिए। फिर परमेश्वर कैसे लोगों को चाहते हैं? बोलो। आवाज नहीं आ रही चर्च की मुझे। कैसे लोगों को चाहता है प्रभु? जो व्यक्ति 2 घंटे 42 मिनट में वफादार नहीं, वो आगे जाकर वफादारी करेगा? बताओ। जो व्यक्ति अपने 10% में वफादार नहीं, अगर उसको 1 करोड़ मिल गया, वो वफादारी करेगा? मैं कहता हूं प्रभु मेरे को आज मेरे को 100 करोड़ रुपया दे, मैं आज वफादारी करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर आज मेरे पास कुछ भी नहीं चाहे, मैं फिर भी वफादार हूं। परमेश्वर तू मुझे 10 दे, 50 दे, 100 दे, लाख दे, 10 लाख दे, मैं वफादार हूं। तो परमेश्वर ज्यादा में भी आपको ब्लेस करेगा, और आपकी वफादारी को देखकर आप पर और ज्यादा भरोसा करेगा, और ज्यादा ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। सो जब आप दशमांश देते हैं मेरे प्रियो, तो आप एक मैनेजमेंट को, एक डिसिप्लिन को सीखते हो। डिसिप्लिन क्या होता है? व्हाट इज डिसिप्लिन? आप एक प्लानिंग करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपको मैनेजमेंट आ गई है, आप अकाउंटेबल पर्सन है। आपको पता ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, और ये इस काम के लिए। और आप तो दूसरों का भी डकार जाते हो, तो आपको अकाउंटेबल कौन कहेगा? बताओ। आपने मेरा हिस्सा भी खा लिया, प्रभु का भी खा लिया, अपनी मां का, अपनी बहन का, अपने भाई का, किसी की हेल्प नहीं की, किसी को कुछ नहीं किया, आप तो अकाउंटेबल है ही नहीं। दशमांश आपको सिस्टमैटिकली पर्सन बनाता है, एक स्ट्रिक्ट और एक
ईमानदार विश्वासी बनाता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो बरकत आपकी है। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खाना खिलाया? कितने लोगों ने पढ़ा? सभी ने बाइबल में पढ़ा है। कैसे हो गया ये बताओ? कैसे हो गया? ये एक मैनेजमेंट है, परमेश्वर का डिसिप्लिन है। परमेश्वर आपको भी ऐसा ही बनाना चाहता। आप ऐसे मैनेज करने वाले विश्वासी हो। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों का पेट भरने की आपके अंदर टेक्निक होनी चाहिए। यीशु मसीह ने मछली ली, रोटियां ली और बांटने से पहले क्या कहा? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एप्रिशिएशन आपके अंदर नहीं है जो होनी चाहिए। हर चीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करना है। यीशु मसीह ने यही सिखाया। उसने मछली और रोटी बांटने से पहले हे प्रभु, हे मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और उसने चेलों को क्या कहा? इन्हें बांट दो। बाइबल में लिखा चेलों ने उसे बांटा और 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों का पेट भर गया। सिर्फ पुरुषों का, बच्चों और स्त्रियों को छोड़ के सब लोगों ने खाया और संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? जोर से बोलो, क्या हो गए? मुझे आवाज नहीं आई। क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि शुरुआत अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छी थी। यीशु की मैनेजमेंट अच्छी थी, आगे उसके चेलों की मैनेजमेंट अच्छी थी, आगे लोगों की मैनेजमेंट भी अच्छी थी। वो तृप्त हुए, सेटिस्फाइड हुए। आज परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के साथ अच्छी मैनेजमेंट करें, खुदावंद के साथ आपका अच्छा डिसिप्लिन हो, तो फिर देखिए परमेश्वर भी आपके साथ सिस्टम और डिसिप्लिन में ही चलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाओ और थैंक्स करो परमेश्वर का। सब लोगों का पेट भर गया। किसी चीज की कमी हुई? कमी हुई किसी चीज की? बाद में कितने टुकड़े बच गए? टुकड़ों के कितने टोकरे बचे? जोर से बोलो, कितने टोकरे बचे? 12। बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा क्रम्स। दे गैदर क्रम्स। क्रम्स का मतलब क्या होता है? टुकड़े। टुकड़ों की वैल्यू नहीं होती, लेकिन यीशु मसीह ने टुकड़ों को भी इकट्ठा करवाया। यह एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है। और यीशु मसीह इस वचन से सिखाते हैं कि वेस्ट नहीं करना है। आज कलीसिया में देखा जाए तो वेस्टिंग ज्यादा है, दुनिया में देखा जाए तो वेस्टिंग ज्यादा है। किसी शादी पे चले जाओ, कितने लोग शादी में गए? सब गए? सब गए। शादी पे चले जाओ, प्लेट पकड़ देते हैं बड़ी वाली, और पहले पकोड़े, फिर गुलाब जामुना, फिर उसके ऊपर पता नहीं सॉस डाल लेते गुलाब जामुन के ऊपर, खट्टा मीठा। एक बार मैं एक शादी पे चला गया, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी तो मेरी तो शर्ट ही लपेट दी, शर्ट ही गंदी कर दी। इतना बड़ा ढेर लगा लेते हैं, और खाना सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी सब वेस्ट। मैं अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, मैंने देखा वहां पे एक बफट सिस्टम होता है। बफट, आप 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, थाली के आप जितना मर्जी खा सकते हो पेट भर के। बफट कहते हैं उसको, बफे। और मैंने देखा लोग इतना सारा भर लेते हैं और थोड़ा सा खाते, बाकी वेस्ट। यीशु मसीह सिस्टम सिखाता है, और जो लोग सिस्टम में हैं, थोड़े में सिस्टम रखते हैं, वो बहुत में भी सिस्टमैटिक बने रहेंगे। जो थोड़े में वफादार, वो बहुत में भी वफादार बने रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा टुकड़ों को इकट्ठा करो और 12 टोकरे भर गए। इसका मतलब अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपके घर में घटी नहीं होगी, आपके किचन में घटी नहीं होगी। आपके चावल, आपका आटा, आपकी दाल, आपकी चीनी, आपकी पत्ती, आपका दूध, किसी चीज में कमी नहीं आएगी। परमेश्वर इतनी आशीष देगा, कितने भी लोग आ जाएं आपके घर से तृप्त होकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आप सिस्टम से चलने वाले विश्वासी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु कहते हैं हर विश्वासी देने वाला हो, हर विश्वासी दशमास में वफादार बने,
क्योंकि दशमांश आपका और मेरा हिस्सा नहीं, दशमांश परमेश्वर का हिस्सा है। अगर हमारे चर्च का एक एक विश्वासी दशमांश देना स्टार्ट करे, मैं कहता हूं आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन देना कैसे है? सच्चे मन से। जैसे दूसरा ग्रंथियों में हमने पढ़ा, कुड़ के नहीं देना, हर्ष से देना है, खुशी से देना है। क्योंकि परमेश्वर आप जो दे रहे हैं उसको नहीं देखता है, आप किस दिल से दे रहे हैं उसको देखता है। जोर से बोलो हालेलुया। KFC के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज KFC दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है चिकन में, और KFC एक दिन फेल हो गया। वो व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था। एक पास्टर ने उसको पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा मेरा बिजनेस फेल है, बढ़ नहीं रहा है। उसने कहा क्या तू चर्च जाता है? उसने कहा जाता हूं कभी कभी। उसने कहा आज से चर्च लगातार जाना है और अपने दशमांश देना स्टार्ट कर, ऑफरिंग दे, दशमांश दे। उसने दशमांश देना स्टार्ट किया और देखो आज KFC दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। और KFC ने बहुत सारे बाइबल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। KFC बहुत सारी चैरिटी करता है। कोलगेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोलगेट एक क्रिश्चियन बंदे का ब्रांड है। जो आप कोलगेट करते हो ना ऐसे, वो एक क्रिश्चियन बंदे का ब्रांड है। उसने भी अपना दशमांश दिया। आज प्रभु ने कोलगेट को इतना ब्लेस किया है, 90% वो प्रभु को देता है और 10% खुद रखता है। इतनी ब्लेसिंग उसके पास। बहुत सारी ऐसी गवाहियां जिन्होंने परमेश्वर के साथ वफादारी की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। चर्च में हमने ऑयल लेना होता है। भाई मेरी खुद की कंपनी तो नहीं है तेल की, मैंने चर्च में कोल्लू तो नहीं लगाया हुआ तेल बनाने वाला कि जैतून का तेल बनाऊं। कुछ लोगों को तेल लेना पड़ता है कुछ रुपए का, और वो भी बहस करते हैं कि ये बहुत महंगा। और डॉक्टर आपसे 5,000 भी मांग ले तो उसके ये नहीं कहते डॉक्टर साहब 100 रुपए लेस कर लो, 5 ही देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के सामने खुला नहीं है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करता है। जब आपका दिल परमेश्वर के लिए खुला होगा तो परमेश्वर भी अपना दिल आपके लिए खोलेगा। और मलाकी 3 अध्याय के मुताबिक वो कहता है परखो मुझे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा मुझे परखो। परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय में शैतान से कहा, वचन में लिखा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, अपने परमेश्वर को टेस्ट ना कर। लेकिन मलाकी 3 अध्याय में परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे टेस्ट कर, लेकिन दान और दशमांशों में। जब इस चीज में तू मुझे टेस्ट करेगा, फिर देखना किस तरह से मैं आकाश के झरोखे खोलकर तेरे लिए आशीष बरसाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। दुनिया के जो ब्लेस्ड लोग हैं उन्होंने दिया और खुदावंद ने उनको दिया। यह कुदरत का नियम है, जब आप देते हो तो आपको वापस जरूर मिलता है, लेकिन जब आप देते नहीं तो आपको मिलता भी नहीं। आप बोते नहीं, आप काटते नहीं। इसलिए कलीसिया, आप ये ना कहो जब मैं अमीर होऊंगा तब मैं दशमांश दूंगा। आज ही कहो प्रभु मैं जैसा भी हूं, जितना भी हूं, मैं ऑफरिंग जरूर दूंगा, मैं दशमांश जरूर दूंगा। ये पास्टर का नहीं है, याद रखो, ये पास्टर का नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का हिस्सा है। परमेश्वर के मिशन को, उसके पर्पस को पूरा करने के लिए यह खुदा का हिस्सा है। और जो खुदा का हिस्सा रख लेता है, खुदा उसको आशीष नहीं देगा, लेकिन जो खुदा का हिस्सा खुदा को देगा, खुदा उसे और बरकत देगा। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम मुझे ठगते हो, मुझे लूटते हो दान और दशमांशों में। कहता सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और मुझे परखो, मैं किस तरह के आकाश से झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष बरसाता हूं। आज हम हर जगह पर अपना पैसा वेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन चर्च में आकर हम अपना दिल नहीं खोलते। कई बार मैं देखता हूं लोग ऑफरिंग में बस की टिकट डाल देते हैं। ऑफरिंग लेने का जब टाइम आता है, कई लोग उठकर बाथरूम जाना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर कहता है बेटा चल तू बाथरूम ही जा, आज बाथरूम में रहना, तू तेरी बरकत गई आज। आप कितना भी डालो, कितना भी डालो, लेकिन प्रभु को हाजिर नाजिर डालकर डालोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। आपके रखने के लिए जगह नहीं होगी। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सेवकाई आज इतनी बड़ी क्यों है।
शुरू से ही हमने अपनी सेवकाई में सबसे ज्यादा दान दिया है। बहुत सारे कामों में हम आगे रहे, बहुत सारे ऑफरिंग्स में हम आगे रहे। परमेश्वर की सेवा हमने अपना पर्सनल अमाउंट जो है वो भी प्रभु की सेवा के लिए लगा दिया। इवन मैं अपनी वाइफ के ज्वेलरी को सेल कर दिया मैंने और प्रभु की सेवा के लिए लगा दिया। एक ऐसा समय आ गया मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। एक ऐसा टाइम आ गया कुछ मेरी पर्सनल जमीन थी वो भी बेच दी। मैंने कहा प्रभु सब कुछ तो तेरा है, शायद ये इसीलिए तूने मुझे दिया था कि एक टाइम आने वाला है जब मुझे सेल करना पड़ेगा। प्रभु मैं सेल कर रहा हूं इसको, तेरा ही है सारा कुछ, बच्चे तेरे हैं, वाइफ मेरी, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ परमेश्वर तेरा है, मैं तुझसे क्या छिपाऊं, तेरी आंखें तो लगी रहती है और देखती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ब्लेस करने वाला है और उसने मुझे आज ब्लेस किया, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की। मेरे प्रियो आपके जीवन में भी ऐसा टाइम हो सकता है जब आप ऑफरिंग देते समय सोचेंगे कि अपोस्टल जी मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, अपोस्टल जी मेरे पास घर में राशन नहीं है। लेकिन बाइबल कहती जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब भी परमेश्वर देखता है कि आपका दिल कैसा है, तब भी परमेश्वर देखता है कि आप खुदावंद को कितना प्यार करते हैं, आप किस दिल से परमेश्वर की तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो आज खुदावंद मुझसे कह रहा है आप लोग दशमांश देना स्टार्ट करें, लेकिन 1 2 4 महीने नहीं, कॉन्टिन्यूसली देना स्टार्ट करें। परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। दाऊद कहता है हे मेरी जान परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। डू नॉट फॉरगेट हिज ब्लेसिंग्स, हिज बेनिफिट्स। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। लूका उसका 21 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 4 वचन तक। लूका की अंजील उसका 21 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 4 वचन तक। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं। सुनो, मेरी तरफ देखो और सुनो इस वचन को। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा। बाइबल कहती है यीशु मसीह खजाने के ऊपर बैठे थे और अमीरों को खजाने में दान डालते हुए देख रहे थे। रिच लोग, धनी लोग आ रहे हैं और मंदिर के भंडार में अपना दान डाल रहे हैं। किसी ने 10,000 डाला, किसी ने 50 डाला, किसी ने 1 डाला, किसी ने 5 लाख डाला। सबको यीशु मसीह देख रहे हैं। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? आप जो भी खुदावंद के लिए करते हो परमेश्वर देख रहा है आपको। वहां भी यीशु मसीह देख रहे हैं। दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। फिर उसने आंख उठाकर देखा कि सब अपना दान डाल रहे हैं। 2 वचन में लिखा है फिर उसने वहां पर एक कंगाल विधवा को भी देखा जिसने अपनी 2 दंबड़ियां डाल दी। तब उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाल दिया। क्यों डाल दिया? बताओ क्यों डाल दिया? किसी ने लाख डाला, किसी ने 2 लाख डाला, किसी ने 1000 डाला, किसी ने 10,000 डाला, लेकिन इस औरत के पास 2 सिक्के थे, 2 दंबड़ियां थी, इसने 2 की 2 ही डाल दी। सोचकर देखो, यीशु मसीह की अट्रैक्शन इस औरत की तरफ चली गई। इसने यीशु की अटेंशन को हिला दिया। आज आपका देना मेरे प्रियो ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह की अटेंशन आपकी तरफ हो जाए। जोर से बोलो हालेलुया। आपका दिल इस तरह से खुलना चाहिए कि परमेश्वर कहे कि ये बहन ने सबसे ज्यादा दिया, ये भाई ने सबसे ज्यादा दिया। उसने अमाउंट बड़ा नहीं दिया, बाइबल कहती है। उसने लाखों करोड़ों नहीं दिए, बाइबल कहती है, लेकिन उसके पास जितना भी था उसने सब कुछ दे दिया। उसके पास कितना था? सिर्फ 2 सिक्के। यही उसकी दौलत थी, यही उसकी प्रॉपर्टी थी, और वो भी उसने सारा का सारा ही प्रभु के घर में दे दिया। और यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या कहा? इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया। वो क्या कहते हैं ना, कोई भाई था चर्च आने लगा, उसको बोला कि हाँ, वो कहता मैं अमीर होना चाहता हूं। उसको बोला बाइबल में तो अमीर होने का एक ही तरीका कि अपना दशमांश दो, तो तू भाई अपना दशमांश दे। उसने दशमांश देना स्टार्ट किया। उसको 10,000 रुपए का काम मिला, उसने 1,000 रुपया दे दिया। उसका लाख रुपए का काम हुआ, उसने 10,000 दे दिया।
उसका 10 लाख का काम हुआ, उसने 1 लाख दे दिया। उसका करोड़ का काम हुआ, उसने 10 लाख दे दिया। तो इसी तरह से जैसे जैसे वो दशमांश देता गया, उसकी बरकत बढ़ती गई। लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता था कि ये चर्च में दशमांश देते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। एक दिन इतना प्रभु ने उसको ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया, उसने इतना सारा बैग पैसों का भरा, और बैग पैसों का भर के ऐसे अपने घर से निकल रहा था। उसकी वाइफ ने पूछा, जी कहां जा रहे हो? बोला कि मैं चर्च में जा रहा हूं। जी क्या करने जा रहे हो? मैं पास्टर जी से मिलने जा रहा हूं। अच्छा इस बैग में क्या है? जी इस बैग में कुछ नहीं, बस थोड़े से पैसे हैं। इतना बड़ा बैग है, थोड़े से पैसे कैसे हो सकते हैं? उसने कहा मुझे दिखाओ। उसने जिप खोली, देखा इतने सारे 2-2 हजार 500-500 रुपए के नोट। वो बोली ये इतने पैसे कहां लेके जा रहा है? बोला है मेरा 10 करोड़ का आज काम हुआ है, मैं ये करोड़ों रुपए जो हिस्सा परमेश्वर का है, परमेश्वर को देने के लिए जा रहा हूं। बोली तू ऐसा कर। वो बोली तेरा दिमाग खराब है, रात दिन तू जागता है, रात दिन तू काम करता है, और इतना बड़ा बैग भर के पास्टर को देने के लिए, प्रभु को देने के लिए जा रहा है। थोड़े दे दे ना, देने हैं तो थोड़े दे दे। बोला नहीं मैं वफादार हूं, इसीलिए प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। नहीं तू कम दे, इतने थोड़ी ना देते हैं। चर्च में क्या है, वहां तो 100 रुपए दो, कोई पूछेगा थोड़ी ना। उसने क्या किया, जो प्रभु का हिस्सा था उसमें से उसने आधा कर लिया और आधा रख लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं 3 दिन बाद उसका बिजनेस फ्रॉड में चला गया, वो सारा बिजनेस क्लैप्स हो गया और बंदा कंगाल बन गया। वो शैतान भी काम करता है। शैतान नहीं चाहता ब्लेस हो। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। इस विधवा ने जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया। हमारे इंडिया में एक मंदिर बन रहा है, धार्मिक स्थान। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक भिखारी ने वहां पर 1 करोड़ रुपए का दान दिया, एक भिखारी ने। मैंने बोला फिर इंडिया सारा भिखारी बन जाए अगर भिखारी करोड़पति है तो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मतलब कहने का कि ऐसे लोग हैं जिनके पास दिल है, लेकिन आप तो खुदा के काम के लिए दे रहे हो, आप तो सर्वशक्तिमान यहोवा के काम के लिए दे रहे हो, और आप दे रहे हो तो अपना नहीं उसका हिस्सा दे रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं जिनको प्रभु ने आशीष दी दशमांश देने के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे लोग यहां बैठे हैं जो आशीषित नहीं हैं, क्योंकि वो दशमांश नहीं देते, प्रभु का हिस्सा नहीं देते। वो वहां पर भाई बैठा है, खड़े हो जाओ जल्दी। इस भाई के ऊपर इतना कर्ज था, ये रो रहा था, ये बता रहा है मैं दशमांश में वफादार रहा। आज इसका 7 कमरे वाला घर बना हुआ है। प्रभु ने इसको इतनी आशीष, इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, और देखो आज खुदा ने इसके कर्ज से भी इसको आजाद कर दी है। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारी टेस्टमनीज मैं आपको दिखा सकता हूं जिन्हें प्रभु ने आशीष दी। एक बहन लोगों के घरों में पोछे लगाती थी और दशमांश देती थी, आज फॉरेन कंट्री में सेट हो चुकी है। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे नहीं देना आपने, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इंतजाम प्रभु करता है। मेरी रोटी का, मेरे कपड़े का, मेरे खर्चों का इंतजाम प्रभु करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने तालिबों को देने वाला है, वो अपने नबियों का ध्यान रखने वाला खुदा है। लेकिन आपने परमेश्वर को देना है, ये परमेश्वर का 10वां हिस्सा है। और आज वादा करो, अगर आप चाहते हो आपके लिए आकाश के झरोखे खुलें, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलें, अब्राहम की आशीषें आप तक पहुंचे, तो आज से आपने ऑफरिंग देना स्टार्ट करना है। ये नहीं कहना है प्रभु मेरा 1 लाख का जॉब लगे फिर दूंगा। चाहे आप 2000 की जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन ऑफरिंग देना स्टार्ट करें। अगर आप 10,000 की जॉब कर रहे हैं, तब भी ऑफरिंग देना स्टार्ट करें। बिजनेस छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखता है। मैंने पहले आपको बताया, टाइट का मतलब है टेस्टिंग। परमेश्वर आपके दिल को टेस्ट करता है, आपके मन को देखता है। जोर से बोलो हालेलुया। मुकरना नहीं खुदावन से, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा, जब इस्राएली लोग दशमांश नहीं देते थे तो उनको बीमारियां लग जाती थी, फोड़े निकलने।
वो पंजाबी की बाइबल में लिखा है, बड़ी खतरनाक सी बीमारियों का नाम लिखा हुआ है वहां पर। तनु ताप चढ़ जाएगा, तेरे फोड़े हो जाएंगे, तेरे कीड़े पै जाएंगे, उत्थे बहुत कुछ लिखा आया। ऐसी ऐसी बीमारियों से वो लोग बीमार होते थे जब वो दशमांश नहीं देते थे, क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। जोर से बोलो हालेलुया। आज कितने लोग फैसला कर चुके हैं कि आप ब्लेस होना चाहते हैं। सभी फैसला कर चुके हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपके घर ब्लेस हों, आपकी बरकत खुले। तो आप सिस्टम सीख लें, अकाउंटेबिलिटी सीख लें। परमेश्वर का हिस्सा पहले ही साइड पे निकाल देना है। कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो दशमांश वाली गल्ले को खोल के वही पैसे यूज कर लेते, फिर प्रभु की ओर ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना है। प्रभु का हिस्सा पहले से ही साइड पर रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रभु आपको ब्लेस भी करेगा। मैं आपको आज बोल रहा हूं, हजारों लाखों टेस्टमनीज होंगी जो लोग बीज बोएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप कहते हो अपोस्टल जी मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं कहां से दूं, मेरा तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, मैं कहां से दूं, ये मेरे को नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा हिस्सा मुझे दो। और जब आप दोगे तो फिर वो आपका और परमेश्वर का संबंध है, वो आपका और परमेश्वर का हिसाब किताब है, मेरा उसमें कुछ नहीं। और परमेश्वर आपसे निपटेगा, उसने कैसे निपटना है। अगर आप दे रहे हो तो आपसे निपटेगा, आपको 100 गुना उसका फल देगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, मुझे परखो कि देखो मैं किस तरह से तुम्हारे लिए आशीष बरसाता हूं। आज जितने लोग गरीब हैं उन्होंने दशमांश देना है। बहुत सारे लोग ऐसे चर्च में हैं जिनकी 3-3 गवर्नमेंट नौकरी है, लेकिन जब वो नौकरी में नहीं थे तब वो देते थे, अब गवर्नमेंट जॉब है अब देते नहीं। कुछ ऐसे हैं 6 महीने बाद 5,000 दे दिया, साल बाद 10,000 दे दिया, काम खत्म हो गया। ये परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं। आप जैसे ही आपकी सैलरी आती है, जैसे ही आपके हाथ में पैसे आते हैं, आपने परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को देना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पर्पस के लिए, वो प्रभु के काम के लिए है। बोलो हालेलुया। नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी अपना हिस्सा आज से देना स्टार्ट करें। आपके कामों में बरकत आएगी। आप लोगों के पैसे बीमारियों पर कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, गलत स्थानों पर आपका पैसा यूज नहीं होगा, आपके पैसे में बरकत आएगी। आप कहोगे अपोस्टल जी मेरे पास तो काम ही खत्म नहीं हो रहे, मैंने एक जॉब छोड़ी दूसरी मेरे लिए रेडी थी, मेरी 10,000 की थी, अब मेरी प्रमोशन होगी 15 हो चुकी है, अब 20 हो चुकी है, मेरी और ज्यादा प्रमोशन हो चुकी। प्रभु आपको और ज्यादा ब्लेस करता जाएगा। यही तरीका है आशीष पाने का बाइबल में। जोर से बोलो हालेलुया। प्रार्थना से बीमारी ठीक होती है, प्रार्थना से गढ़ टूटते हैं, लेकिन प्रार्थना से बरकत नहीं मिलती है। बरकत मिलती है दान देने से, ऑफरिंग देने से, क्योंकि मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहते हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप इस सुसमाचार को संसार भर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस अकाउंट नंबर पर आप अपने दान और दशवांश भेजकर इस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। रमन हंस मिनिस्ट्रीज द्वारा बीते समय में और अभी भी ज़रूरतमंदों के हित में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी हम इन कार्यों को जारी रखना चाहते हैं, जिसमें आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंडिया के बाहर से हमें वॉच कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपने दान को हमें भेजें। आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी हमें अपने दान भेज सकते हैं और अपने दान आप हमें पेटीएम के द्वारा भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप पेटीएम के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं।
जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।